देश में इमरजेंसी लागू हुए 49 वर्ष हो गए हैं। 25 और 26 जून 1975 की मध्य रात्रि में तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद के हस्ताक्षर करने के साथ ही देश में पहला आपातकाल लागू कर दिया गया था। इसको लेकर हमेशा ही इंदिरा गांधी की आलोचना होती रही है। मोदी सरकार ने इसी महीने अधिसूचना जारी कर 25 जून को संविधान हत्या दिवस के रूप में मनाने की घोषणा कर दी। हालांकि इसके बाद से देश के अलग अलग हिस्सों में बीजेपी सरकार के इस फैसले पर सवाल उठने लगे हैं। विपक्ष हमलावर हो गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट से इस अधिसूचना को चुनौती देने वाली एक जनहित याचिका पर केंद्र सरकार से जवाब भी मांगा गया है। इस बीच जाने माने विचारक और लेखक भास्कर राव रोकड़े ने 25 जून को संविधान हत्या दिवस घोषित किए जाने पर आपत्ति जताई है। दिवस के फौरन मनाने के लिए आदेश होता क्या कहेंगे? यदि कोई काला दिवस मनाने का आदेश देते तब मेरी शब्दावली अलग होती। ये संविधान हत्या दिवस घोषित किया गया है और उस शब्द में हिंसा का एहसास होता है। हमारे भारतीय संस्कृति में महात्मा गांधी की हत्या हुई, जिनको राष्ट्रपिता मानते हैं, लेकिन हम जिस दिन उनकी हत्या हुई उसको हत्या दिवस के रूप में नहीं मानते, पुण्यतिथि के रूप में मनाते हैं। तो संविधान हत्या दिवस और संविधान तो जीवंत माना जाता है। एक प्रकार से 26 जनवरी 1950 को संविधान को लागू करना नहीं कह सकते साधारण शब्द में, बल्कि आप ये कह सकते हैं कि उसकी प्राण प्रतिष्ठा हुई। आप लेखक हैं, पत्रकार हैं, आप लोग भी चीज को लिखते हैं तो उसमें जान डाल देते हैं। ये सच्चाई है या नहीं है? और अगर कोई रचना मर जाए और वो नियामक है तो फिर वो नियम कैसा रहेगा? ये तो सोचने की बात है। वो कानून कैसा चलेगा? तो 49 साल पहले की घटना को लेकर आपने संविधान हत्या दिवस घोषित कर दिया, तो इन 49 सालों में हम किस संविधान के भरोसे चल रहे हैं? ये भ्रांतियां पैदा हो रही है इसमें। संविधान चेंज करना जरूरी है या संविधान को रिकॉन्सिलाइजेशन करना जरूरी है? संविधान में क्या तब्दीली होती है, क्या नहीं होती? संसद में पहले से ही कानून बनाए जाते हैं, कानून जुड़ते हैं, अनुच्छेद में परिवर्तन किया जाता है, नई धाराएं भी बन रही है। ये कोई नई बात नहीं है, ये क्रम है, चलता रहेगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को आपने पत्र लिखा है, अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती तो अगला कदम आपका क्या होगा? मेरा अगला कदम न्यायालय जाऊंगा और न्यायालय से भी मैं आग्रह ही करूंगा, आग्रह ही कर सकता हूं। प्रधानमंत्री जी से भी मैंने आग्रह किया है, न्यायालय से भी आग्रह करूंगा, पत्रकार बंधुओं से भी आग्रह ही कर रहा हूं कि भाई ये संविधान हत्या दिवस सही शब्द नहीं लग रहा है, इससे भ्रांतियां पैदा हो गई है और इसमें हिंसा का एहसास भी हो रहा है। इसलिए इस निर्णय में परिवर्तन लाने हेतु आप लोग भी हमें साथ दे और हम सबको एक दूसरे को साथ देना है, क्योंकि हम सबकी आस्था का सवाल है। हम लोग एक रचना लिख देते हैं, उसको जीवंत मानते हैं, उस रचना की कोई हत्या कर दिया बोलेगा तो कैसा लगेगा? बीजेपी बोल रहे हैं, आरएसएस नहीं बोल रहे। मैं आरएसएस और बीजेपी की बात बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैंने आरएसएस की कुछ घटनाक्रमों की बात किया। मैं ना ही कोई आरएसएस के खिलाफ बोल रहा हूँ, ना मैं किसी के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ हूँ। ये एक भ्रांति का विषय है, भ्रांति तो दूर होना चाहिए ना। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से हेमंत कुमार की रिपोर्ट।